प्यारे बच्चों 90% बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना, किस प्रॉब्लम पे कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना समझ में नहीं आ रहा सर। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा, प्रॉब्लम भी समझ में आ रहा, मगर कौन सा फॉर्मूला डालना मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। एग्जाम के अंदर मेरा माइंड जो है ना ब्लैंक हो रहा। इसकी वजह क्या है मालूम आप लोगों को? क्योंकि हम जो है ना फॉर्मूला को रट्टा मारते, बाय हार्ट करते। ये बाय हार्ट करने से तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती। फिजिक्स की खूबसूरती ही ये है कि फिजिक्स बाय हार्ट करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स के अंदर एक वर्ड नहीं, एक लेटर भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसको बाय हार्ट करने वाला कोई अल्फाज नहीं। फिजिक्स की डिक्शनरी में बाय हार्ट है ही नहीं है, समझो। हर चीज लॉजिक है, हर चीज कॉन्सेप्चुअली है। तो अभी देखो आप लोग, फर्स्ट पॉइंट में जो समझाने चाह रहा हूं आप लोगों को, ये स्टडी जो बाय हार्ट है ना, ये सबसे बड़ा गलत मेथड है। फिजिक्स को इस तरह बाय हार्ट नहीं कर सकते। केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर न्यूमर यानी कि कुछ वर्ड्स बाय हार्ट कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बाय हार्ट कर सकते हैं, मगर फिजिक्स के अंदर बाय हार्ट करने वाली कोई चीज है ही नहीं। अभी देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फॉर्मूलाज को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? फॉर्मूला शीट बनाना। इस तरह के फॉर्मूला शीट्स बनाना, हर चैप्टर का एक फॉर्मूला शीट बना के अलग से रख लेना, उसको फाइलिंग कर लेना। अब ये फॉर्मूला शीट से क्या फायदा है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी देख लो यहाँ पर, सर मेरे को कौन सा फॉर्मूला किस प्रॉब्लम पे अप्लाई करना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फॉर्मूला लिस्ट अगर सामने है तो क्या करना मालूम आपको? पूरे चैप्टर का फॉर्मूला का एक लिस्ट हमारे हाथ में है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन के रिलेटेड फॉर्मूलाज रहते, 3-4 फॉर्मूलाज तो कंपलसरी रहते। ये कैसा है मालूम? एक बॉलर के ऐसा ही विकेट्स जो है ना, प्रॉब्लम है उसका सही फॉर्मूला चुनने के लिए 6 बॉल्स में से समझो एक बॉल भी अगर टारगेट पे लग गया, एक बॉल भी विकेट हो गया ना, तो बोल्ड हो जाता, प्रॉब्लम बोल्ड हो गया। सो प्रॉब्लम को बोल्ड करने के लिए रैंडमली हम फॉर्मूला सेलेक्ट करना, उसके ऊपर अप्लाई करना, आंसर आ रहा नहीं आ रहा देखना, रैंडमली फॉर्मूलाज को डालने का प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस है। जिस तरह जो है ना विकेट को मारने के लिए, विकेट पे बॉल लगाने के लिए रैंडमली हम प्रैक्टिस करते हैं, और एक्यूरेसी जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी जो है ना विकेट पे लगाएगा। ये प्रैक्टिस है। ये प्रॉब्लम को बोल्ड करने के लिए फॉर्मूलाज को रैंडमली सिलेक्ट करना। अभी देखो, सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स के अंदर जो फॉर्मुलेज हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले हम सफर हुए तो काइनेमेटिक्स के अंदर सफर हुए। अब ये तीनों इक्वेशंस जो पहले वाले इक्वेशंस है ना, ये इसमें सबको भी परेशानी हुई, सर ये कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना कुछ समझ में नहीं आ रहा सर बोल के बोल। मगर लॉजिकली थिंक करें ना, हर फॉर्मूला कोई अलग ढंग से है, हर फार्मूला के अंदर कुछ नजाकत है। देखो समझो आप लोग, जो पहला फार्मूला है ना, इसके अंदर एक छोटी सी चीज मिसिंग है। अगर वो मिसिंग चीज को अगर पकड़ लिए ना, तो फार्मूला कब अप्लाई करना आसान हो जाता है। अभी देख लो, फर्स्ट जो फार्मूला है ना, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मौजूद नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। तो ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना? ऐसे प्रॉब्लम के अंदर जहां पर डिस्प्लेसमेंट का कोई डिस्कशन ही नहीं, ना ही डिस्प्लेसमेंट दे रहा, ना ही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो बोल के पूछ रहा, तो क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जैसा कोई वर्ड ही मौजूद नहीं है, तो समझो ये फॉर्मूला को सिलेक्ट करो। सेकंड फॉर्मूले की भी कुछ खासियत है, याद रखो इसको। सेकंड फॉर्मूला अगर देखे ना, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। अब देख लो अच्छी तरह से, फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं इसके अंदर। तो ऐसे प्रॉब्लम को ये फॉर्मूला सूटेबल है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, ना डिस्प्लेसमेंट दिया ना डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। ऐसे वक्त क्या करना? सेकंड फॉर्मूला यूज करना। अब थर्ड फॉर्मूला के अंदर खासियत है, इसके अंदर भी कुछ लूप होल्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, उसको कैच करना, वो लॉजिक को समझना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टाइम के बारे में डिस्कशन है नहीं, इसके अंदर फाइनल लॉस, इस फॉर्मूला के अंदर टाइम है ही नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ये फॉर्मूला जो है ना सूटेबल है, जिस फॉर्मूले के अंदर, जिस प्रॉब्लम के अंदर टाइम के बारे में डिस्कशन है ही नहीं, ना ही टाइम दे रहा और ना ही टाइम पूछ रहा। ऐसे प्रॉब्लम के अंदर इस फॉर्मूला को यूज करना। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना कैसा, ये आप पूछ रहे ना, इसके लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है मेरे पास। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है πp r⁴ 8 नीटा एल बोल के फॉर्मूला है। कहां पे है ये? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर है। इतना थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा कंफ्यूजन फॉर्मूला भी है। अब ऐसे फॉर्मूला को रट्टा मारते जी, नहीं मारना रट्टा। इसको क्या करना मालूम? इसके रिलेटेड एक 10 प्रॉब्लम्स कम से कम करना। हर फॉर्मूला के अगर 10 प्रॉब्लम्स अगर कम से कम करे ना, तो फॉर्मूला को अप्लाई करना भी आ जाता, और इसको जो है ना 10 प्रॉब्लम्स को अप्लाई करें ना तो दिमाग में घुस जाता। इसके लिए अलग से टाइम निकाल के बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हर फॉर्मूले पे अगर 10-10 प्रॉब्लम्स अगर करना शुरू कर लिया ना, तो कोई भी फॉर्मूला को बाहर करने की जरूरत नहीं है, और बाहर करने से तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती, और एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स अगर सामने आ गए ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता। क्यों? बाहर करे। बाहर करने से कैसा मालूम होता कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रॉब्लम पे अप्लाई होता? बाहर करने से नहीं आता। फॉर्मूला शीट बनाना, क्या बनाना? फॉर्मूला शीट बना के रैंडमली इस फॉर्मूलाज को प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते जाना। ये फॉर्मूला को ट्राई करना, नहीं आ रहा तो सेकंड फॉर्मूला को ट्राई करना, नहीं आ रहा थर्ड फॉर्मूला ट्राई करना। ऐसा करते 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 एक वक्त ऐसा आता कि तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाती,
बॉलिंग करते फौरन पहली बार प्रैक्टिस करते जाके बॉल विकेट्स पे लगता जी। बॉलिंग प्रैक्टिस करते 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 कम से कम एक 30-40 बॉल्स अगर डेली प्रैक्टिस करें ना, तो एक दिन ऐसा आता डायरेक्ट हर बॉल पे बोल्ड होता। इसी तरह जो है ना रैंडमली सेलेक्ट करना फॉर्मूलेस, अप्लाई करके देखना आ रहा नहीं आ रहा। ये मज़ेदार गेम है जी, इसमें परेशान नहीं होना। फिजिक्स एक पजल की तरह है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती, जिंदगी के अपने खुद के मसले भी हल कर सकते हैं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, तुम्हारे माइंड की क्रिएटिविटी, आईक्यू लेवल, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने वाली चीज़ है फिजिक्स। ये कोई मजाक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझे आप। तो अभी से जो है ना बाय हार्ट करना छोड़ दो, फॉर्मूलेस को फार्मूला शीट बना के एक एक फार्मूला को देखकर अप्लाई करना सीखो। जब अप्लाई कर देंगे ना, अप्लाई करते 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 फार्मूला तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा बन जाता है। इसको बाय हार्ट करेंगे ना तो एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो जाता माइंड, समझे आप। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहा। थैंक यू वेरी मच।